कई लोग बड़े बड़े मंदिरों में जाते हैं, गुरुद्वारों में जाते हैं, धर्म स्थानों में, और मन्नतें मांगते हैं। आप यकीन करें, उन शक्तियों को, उन पावर्स को, उन स्पिरिचुअल पावर को किसी भी जगह की जरूरत नहीं कि वो वहां पर आएंगी। वो आपके साथ जुड़ी हुई है, आपकी अनकॉन्शियस माइंड के साथ जुड़ी हुई है। वो आपको केवल ध्यान लगाना है उनकी तरफ, वो आपके पास आएंगी आएंगी। आप जब भी मुसीबत में होते हो तो आप मुसीबत में मर जाते हो, निकल जाते हो ना, कैसे? शक्ति का नाम लेकर। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन शक्तियों को, उन स्पिरिचुअल पावर्स को आपका स्टाइल पसंद आता है, आपका अदा पसंद आती है, आपके मांगने का, आपका डर पसंद आता है। आपके अंदर एक जो डर एक छुपा हुआ है, सब में छुपा हुआ है, मुझ में भी है वो, ऐसा नहीं है, सबके अंदर होता है, एक डर छुपा होता है। वो डर पसंद आता है, वो अदा पसंद आती है, वो मांगने का स्टाइल पसंद आता है। तो यहां पर उन शक्तियों को आप के किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, ठीक है? अब उन शक्तियों को, उन पावर्स को बुलाने के लिए सिर्फ आपका प्रेम जरूरी है, आपका सोच जरूरी है। आपने प्रेम पर बुला लिया, प्रेम कर लिया, तो आप चाहे पहाड़ पे बैठे हो, चाहे आप समुद्र में बैठे हो, आप चाहे जहाज में उड़ रहे हो, चाहे आप जमीन के नीचे हो, कहीं भी हो, वो आपको बचा लेगी। और कई बार बचाया भी होगा। हमें वो निकालती है परेशानियों से, हर बार निकालती है। तो वो शक्ति, उस शक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन से मंदिर में बैठे हैं, कौन से गिरजाघर, कौन से गुरुद्वारे, कौन सी मस्जिद में। उन शक्तियों को किसी से भी कोई मतलब नहीं है कि यहां पर बैठे हैं या पहाड़ों पे बैठा है आदमी, या समुद्र में बैठा है, या कहीं और बैठा है। उन पावर्स को कोई जरूरत नहीं है कि आप कहां बैठे हो। सिर्फ आपका जो अनकॉन्शियस माइंड है, जो आपका प्रेम है, केवल उस प्रेम से, उस प्रेम को याद कर दो, वो शक्तियां आपके पास आ जाएंगी। जय माता दी आपको।